एक नॉर्मल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का बिल अचानक लाखों में कैसे पहुंच जाता है। और सबसे डेंजरस बात है, ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हॉस्पिटल का नाम बदल जाता है, डॉक्टर का फेस बदल जाता है, लेकिन बिल का पैटर्न सेम रहता है। आज हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम की, बस वो सच जो बिल के अंदर छुप कर बैठा होता है। इसका असली सिस्टम क्या है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। अब सोचिए, एक नॉर्मल इंडियन फैमिली, रात का टाइम, इमरजेंसी कॉल, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। रिसेप्शन पर फॉर्म्स, वार्ड में भागदौड़, डॉक्टर बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करिए आप। लेकिन उस एक मोमेंट पे कोई भी बिल के बारे में नहीं पूछता। सिर्फ एक ही थॉट होता है दिमाग में कि पेशेंट को बचाना है। हेल्थ इकोनॉमिक स्टडी दिखाती है कि 60 से ज्यादा पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम पे अपना हॉस्पिटल बिल देख के शॉक हो जाते हैं। ये एक पूरा पैटर्न है, कोई रेयर केस नहीं है। और इस बिल का सबसे पहला पॉइंट है टेस्ट। आप सबने नोटिस किया होगा कि सेम ब्लड टेस्ट 2 दिन में 2 बार और सम टाइम 1 दिन में 2 बार। उसके अलावा सीटी, एमआरआई, रिपीट स्कैन्स। कभी ये टेस्ट बेसलाइन के लिए और कभी ये टेस्ट सेफ्टी के लिए। इंडस्ट्री रिपोर्ट की माने तो प्राइवेट हॉस्पिटल का टोटल बिल का खर्चा 25 से 30% सिर्फ डायग्नोस्टिक्स से आता है। इसमें सिर्फ डॉक्टर गलत हो ये जरूरी नहीं है। हमारे देश का सिस्टम ऐसे डिजाइन हो चुका है, जहाँ टेस्ट कम किए जाएं वहाँ रिस्क ज्यादा माना जाता है। टेस्ट छोटे होते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब आगे आते हैं आईसीयू और रूम चार्जेस की तरफ। इंश्योरेंस डाटा दिखाता है कि पेशेंट के आईसीयू में शिफ्ट होते ही हॉस्पिटल का पर डे कॉस्ट 3 से 5 गुना बढ़ जाता है, इवन जब ट्रीटमेंट भी सेम रहता है। और इसमें ऐड होते हैं मॉनिटरिंग चार्जेस, इक्विपमेंट चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस। पेशेंट आईसीयू में कम रहता है बट बिलिंग आईसीयू लेवल पर बहुत ज्यादा चार्ज होती है। और इन सब के बीच जो सबसे साइलेंट पार्ट है वो है कंज्यूमेबल थिंग्स, जैसे कि ग्लव्स, सिरिंजेस, कॉटन और ऑक्सीजन मास्क। इसमें कंज्यूमर कोर्ट ऑब्जर्वेशन और ऑडिट्स दिखाती हैं कि बेसिक कंज्यूमेबल्स पर 200 से 500% तक मार्कअप चार्जेस होता है। ये इंडिविजुअली एक्सपेंसेस बहुत छोटा लगता है बट कलेक्टिवली बिल में सबसे ज्यादा ऐड यही होता है। और हॉस्पिटल सिस्टम इसी साइलेंस पे काम करता है। और अब आता है इंश्योरेंस का एंगल। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डाटा के मुताबिक जो पेशेंट कैशलेस पेमेंट करते हैं उनका एवरेज हॉस्पिटल बिल कैश में पेमेंट करने वाले पेशेंट के कंपैरिजन में 20 से 30% ज्यादा होता है। और इन सब का एक सिंपल रीजन है, पैकेज बिलिंग, नेगोशिएशन और कम रेजिस्टेंस। मतलब कि जब पैसा डायरेक्ट पॉकेट से नहीं जाता तो बिल क्वाइटली बहुत बढ़ जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते इस चीज के ऊपर। सर्वेस दिखाता है कि 70% से ज्यादा पेशेंट अपना हॉस्पिटल बिल कभी डिटेल में चेक ही नहीं करते। इसके कुछ कारण है, जैसे कि फियर, ट्रस्ट और लैक ऑफ अवेयरनेस। और इन्हीं कारणों के कारण हॉस्पिटल में पेशेंट कम, साइलेंस सबसे ज्यादा महंगा होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे डॉक्टर गलत होते हैं। बहुत डॉक्टर अच्छे तरीके से पेशेंट की जान बचाते हैं। मेडिकल एसोसिएशन खुद मानती है कि बिलिंग ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिविजुअल से ज्यादा सिस्टम डिजाइन में है। और सिस्टम तभी अच्छे से वर्क करेगा या बदलेगा अगर पेशेंट अवेयर होगा। अगली बार हॉस्पिटल जाने से पहले सिर्फ इलनेस के बारे में नहीं, बिलिंग के बारे में भी अवेयर जरूर रहिएगा। और हाँ, क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है और अपने बिल की डिटेल मांगना भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। हेल्थ इमरजेंसी कुछ टाइम के लिए होती है लेकिन फाइनेंशियल डैमेज सालों तक साथ में रहता है। अब आप बताइए, क्या आपके या आपके किसी अपने के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? कमेंट्स में लिखिए। आपकी एक स्टोरी किसी और को अवेयर कर सकती है। थैंक यू।